हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं बिट्टू ओझा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही विशेष और भावुक रहा। सुबह से ही हम सभी गंगा जी जाने की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि गंगा जी में चौथ माता, जिसे तिलवा चौथ भी कहा जाता है, तो चौथ माता की पूजा करनी थी। मन में श्रद्धा थी, उत्साह था और एक अनजाना सा आनंद भी। मेरी सासू माँ और ससुर जी प्रयागराज में गंगा जी के तट पर 1 महीने के लिए कल्पवास में हैं। उसी पावन अवसर पर हम वहाँ पहुँचे और सासू माँ के साथ मिलकर हमने पूजा के लिए प्रसाद बनाया। सिंघाड़े के लड्डू, तिल के लड्डू, शकरकंद और कतरा भी बनाया। और इस पूजा में विशेष तौर पर काला तिल चढ़ाया जाता है, उसी से पहाड़ बनाया जाता है और अन्य कई प्रसाद सामग्री तैयार की गई। पूरे मन और श्रद्धा के साथ जब वह प्रसाद चौथ माता को अर्पित किया गया तो मन अंदर तक तृप्त हो गया। गंगा मैया के तट पर जाकर मैंने अपनी ननद और सासू माँ के साथ मिलकर निर्मित में चौथ माता की पूजा की। यह मेरी जिंदगी की पहली पूजा थी जो गंगा जी के किनारे हुई, और सच कहूँ तो यह किसी सौभाग्य से कम नहीं लगी। मन में बार बार यही भाव आ रहा था कि इतनी पवित्र जगह पर, इतने पावन अवसर पर पूजा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। गंगा जी की लहरों की आवाज, वातावरण की शांति और मन की श्रद्धा, सब कुछ मिलकर उस पल की अविस्मरणीय बना रहा था। यह पूजा सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं थी, बल्कि मेरे लिए आस्था, परंपरा और सौभाग्य का संगम थी। पता नहीं भविष्य में फिर ऐसा अवसर मिले या ना मिले, लेकिन यह पहला अनुभव हमेशा मेरे हृदय में बसकर रहेगा। गंगा मैया और चौथ माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। गंगा जी के तट पर सिर्फ पूजा ही नहीं, यहाँ की जिंदगी भी बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ जो आप सामने कुटिया देख रहे हैं, यही उन लोगों का संसार है जो महीनों तक यहाँ रहकर कल्पवास करते हैं, सादा जीवन जीते हैं, साधन और फिर भी चेहरे पर अद्भुत शांति। इन कुटियों में रहने वाले लोग सुबह गंगा स्नान, भजन, जप और पूजा में अपना पूरा दिन बिताते हैं। यहाँ न कोई दिखावा है, न कोई भाग दौड़ है, बस आस्था और संयम से भरा जीवन है। सुबह उठते ही सबसे सुंदर पल तब आया जब मेरे बेटे ने काले तिल का जो पहाड़ बनाया था उसे गाजर से तोड़ रहा था। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन उस पल में सिर्फ रस्म नहीं थी, बच्चे की मासूमियत, हंसी और आस्था सब कुछ साथ में था। हम सब ने मिलकर उस पल का वीडियो बनाया, हंसी खुशी से एक दूसरे को प्रसाद दिया। कोई औपचारिकता नहीं, बस अपनेपन और खुशी से भरा हुआ सवेरा। ऐसे ही छोटे छोटे पलों, यादों में सबसे बड़ा स्थान बना लेते हैं। इसके बाद हम सब, सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरी दीदी, छोटी बहन, ननद, पूरी फैमिली के साथ गंगा जी स्नान के लिए निकले। गंगा जी के तट तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत खास था। चलते चलते हमने वीडियो बनाया, क्योंकि रास्ता सिर्फ दूरी नहीं, यह श्रद्धा की यात्रा थी। लेकिन जैसे जैसे हम गंगा जी के किनारे पहुंचे, वहां का एक दृश्य मन को भीतर तक छू गया। ठंड का मौसम और गंगा तट पर बैठे भिखारी, विकलांग, बुजुर्ग लोग और छोटे छोटे बच्चे जो कुछ पैसे और थोड़े से दाने के लिए वहां बैठे थे, उन मासूम आंखों को देखकर मन भर आया। सोचने लगी, इन बच्चों के माँ बाप का दिल कैसे मान गया होगा इन्हें इस ठंड में यूं ही छोड़ देने का। उस पल में समझ आया कि गंगा जी सिर्फ पाप धोने की जगह नहीं, यह इंसानियत की परीक्षा भी होती है। गंगा जी का पूरा तट, लहरों की आवाज, ठंडी हवा और लोगों की आस्था, सब कुछ मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहा था जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल था। गंगा जी के किनारे खड़े होकर मन अचानक बहुत भारी हो गया। यहाँ एक तरफ माँ गंगा की पवित्र लहरें और दूसरी तरफ ठंड में कांपते छोटे छोटे बच्चे जो कुछ सिक्के और थोड़े से दाने के लिए नंगे पैरों उसी ठंडी जमीन पर बैठे थे। उनकी आंखों में भूख थी और सवाल भी कि क्या हमारी जिंदगी भी कभी किसी की गोद में सुकून पाएगी। उस पल मन ने पूछा, माँ गंगा सबकी माँ है, तो फिर इन बच्चों की माँ कहाँ होंगी। दान करने से पहले मेरे बेटे ने अपने लिए एक छोटा सा खिलौना खरीदा। उसकी खुशी चेहरे पर साफ दिख रही थी, और वही खुशी लेकर उसके पापा ने वहां दान भी किया।
शायद यही सिखाना था, खुशी लेना और खुशी बांटना भी। गंगा जी में स्नान के बाद हमने चारों तरफ नजर घुमाई। हर ओर परिवार ही परिवार, कोई माँ बाप के साथ, कोई बच्चों का हाथ थामे हुए तो कोई बुजुर्गों का सहारा देता हुआ। सबके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, जैसे मन का बोझ गंगा जी की लहरों के साथ बह गया हो। स्नान के बाद सब अपनी अपनी कुटिया जाने की तैयारी में लग गए। कोई गीले कपड़े समेट रहा था, कोई प्रसाद संभाल रहा था, तो कोई माँ गंगा को अंतिम प्रणाम कर रहा था। हमने भी मन ही मन में धन्यवाद कहा इस पवित्र पल के लिए और इस सौभाग्य के लिए। कुटिया की ओर लौटते कदम थके हुए जरूर थे, लेकिन मन भीतर से बहुत शांत और भरा हुआ था। दान देते वक्त हाथ कांप रहे थे, क्योंकि समझ आ गया था कि कुछ पैसों से उनकी ठंड नहीं मिटेगी, लेकिन इंसानियत जिंदा रहने का एहसास जरूर मिलेगा। गंगा जी के सामने खड़े होकर आज पूजा से ज्यादा प्रार्थना दिल से निकली। माँ गंगा के चरणों से लौटते हुए कुटिया की राह पकड़ ली। हाथ खाली थे, लेकिन मन आशीर्वाद से भरा हुआ था। कुछ यादें, कुछ प्रार्थनाएं और बहुत सारी शांति साथ लेकर लौटे। इसके बाद हम सबने घर लौटने की तैयारी की, दिल में माँ गंगा का आशीर्वाद और मन में यह एहसास कि यात्राएं खत्म होकर भी जिंदगी भर साथ चलती हैं। कुटिया का जीवन, कल्पवासी लोग, बेटे की मासूम खुशी, दान और करुणा का भाव, अंत में मामा गंगा के चरणों से शांति लेकर घर लौटने का अनुभव। यह वीडियो सिर्फ एक ब्लॉग नहीं, यह एक एहसास है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।